11th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशंस। बुक्स में नाम दे रखा होगा डायमेंशनल एनालिसिस। क्या कंसेप्ट है पूरा ध्यान से समझें। इसमें कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, कुछ समझनी होंगी, याद ज़्यादा करनी होंगी, बट पे अटेंशन। 11th में हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? वी हैव अराउंड 30-40 फिजिकल क्वांटिटीज, ज़्यादा ही हैं बल्कि 11th में ही। 12th की अलग है, 11th की डिफरेंट है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड टू विच लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिकल लॉज कैन बी अप्लाइड। कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं और जिस पर फिजिक्स के लॉज अप्लाई कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे किसी भी बॉडी का वेट कितना है मेजर किया जा सकता है, तो वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? लाइट की या किसी भी बॉडी की स्पीड कितनी है आप मेजर कर सकते हैं, तो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वी एक्सर्ट सम फोर्स ऑन अ बॉडी, कितनी ये मेजर की जा सकती है, तो फोर्स इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज 11th में हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनके नाम एक बार और उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं आज की क्लास में। ध्यान दिया जाए, एवरी फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। हर क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास को कैपिटल M से, लेंथ को L से, टाइम को T से, एंड दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? जैसे फोर्स कैन बी रिटन एज MLT-2। फोर्स कैन बी रिटन एज MLT-2। कैसे लिखा ये, यही सीखना है। क्लियर? हर क्वांटिटी को इस तरह ML और T की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज MLT-2। तो ये कैसे लिखा है हमने, ये हमें सीखना है। बहुत सारी क्वांटिटीज में आप सीख पाएंगे, कुछ याद कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, this is called dimensional formula. We call this as dimensional formula. और इनकी जो पावर्स हैं, m की पावर 1, फिर l की 1 और t की -2, these powers they are called dimensions. तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने आने चाहिए, हमें डायमेंशंस पता होनी चाहिए। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ना ना ना, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अगर आपने LMT लिख दिया, TML लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। हमेशा MLT इसी सीक्वेंस में इनको लिखना है। बट हाउ वी कैन राइट देम, ये हमें कुछ तो हम सिखाएंगे, कुछ आपको याद करनी है। तो शुरू करते हैं। हाउ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। यस, वी स्टार्ट विथ सम सिंपलेस्ट क्वांटिटीज जो बहुत आसान होती हैं। आप ध्यान से समझो हम कैसे लिख रहे हैं, और इसके बाद वीडियो को रोककर खुद इन्हें लिखना। खुद लिखना तो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखने से, पढ़ने से याद नहीं होंगी। तो वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन, एरिया। एरिया का एक्चुअल फॉर्मूला होता है L/B। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना तो बहुत ज़रूरी है। हमें किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं लिख सकते। L/B। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये L और ये B, तो ये लेंथ, ये भी लेंथ है, तो लेंथ ही, दोनों लेंथ है। ठीक है ना भाई? 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उसको हम विड्थ बोल देते हैं, बट एक्चुअली बोथ आर सर्टेन लेंथ्स। तो L/B को क्या लिख सकते हैं? L/L। तो क्या बन गया ये? L²। और प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग
m0 l स्क्वायर t0 और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स यूज करनी होती हैं। अब हम ये सारा अगर लिखें तो आपको ये याद ही नहीं होंगे, बट एल स्क्वायर याद हो गया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर। एम और टी नहीं है तो उनकी पावर 0 हो गई और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाने हैं, इसमें क्या याद करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो फॉर्मूले बनेंगे इनको लिखते जाएंगे। आप इस तरह तो खुद ही लिख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट पहले 10-12 समझने बहुत ज़रूरी है। सो पे अटेंशन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों ही लेंथ्स हो गई, तीनों लेंथ्स हैं तो क्या हो गया, L क्यूब। वेरी सिंपल। देखो दो अलग अलग तरीके हैं, एक है आप थोड़ा डर कर पढ़ें, ओहो बड़ा मुश्किल है, जी नहीं, आप बिना डरे पढ़ें, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ ये बेसिक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो हो गया m और वॉल्यूम क्या हो गया L क्यूब, तो ml माइनस 3। ठीक है, अब इसमें t नहीं है तो t रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 0। अदरवाइज याद करना है तो ये ज़्यादा ठीक है, ml माइनस 3। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस तो कोई लेंथ हो गई, डिस्टेंस मीन्स सर्टन लेंथ, आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स, तो वो लेंथ हो गई ना, बाय टी, तो क्या हो गया ये एल टी माइनस 1। एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद हैं ऑलरेडी, कुछ याद नहीं है क्योंकि वो हम 11th में पहली बार पढ़ेंगे, तो वो भी हम थोड़ा सा याद कर लेंगे, कुछ टाइम के बाद वो हमें ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगे। ये भी सेम ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होता है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है ना। ये याद रखना, किन किन क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं ये याद होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, CUET के एग्जाम में और CBSE में, तो स्कूल एग्जाम में तो पूछ ही लेते हैं। क्वांटिटीज़ लिखी होंगी, 4 क्वांटिटीज़ लिखी हैं, किन 2 के डायमेंशनल फार्मूले सेम है वो ढूंढ कर बतानी होती हैं, या एक क्वांटिटी लिख दी, दूसरी बताओ जिसका डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम होगा। क्लियर, राइट। देन इज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी तो एल टी माइनस 1 बाई टी, तो ये कितना हो गया एल टी माइनस 2। ठीक है, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट, फोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स हम बहुत जगह यूज करेंगे। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, इन्हें नोट करें, वीडियो को रोककर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये एस तो स्पीड होता है, वो पहले होता था 9th में, अब 11th में ये स्पीड नहीं होता है, क्या होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर्स एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट एल, तो क्या आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर है? एनर्जी और वर्क एक ही बात है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, टॉर्क, यू नो व्हाट इज टॉर्क? बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव करती है, कोई भी बॉडी, वी हैव अ बॉडी, यू अप्लाई फोर्स इट मूव्स, है ना। बट ऐसा भी हो सकता है यू अप्लाई फोर्स एंड द बॉडी टर्न्स। ठीक है,
हमने फोर्स अप्लाई की और बॉडी टर्न हो गई। कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, दैट्स कॉल्ड टॉर्क। पूरा चैप्टर है इस पर, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस टर्म पता होनी चाहिए। तो टॉर्क होता है जनरल फॉर्मूला फोर्स इंटू रेडियस डिस्टेंस। फोर्स तो हो गई mlt-2, रेडियस हो गया l, रेडियस भी कोई लेंथ होगी है ना, तो क्या आ जाएगा ml² t-2। ठीक है। देन वी हैव हीट। हीट एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट चैप्टर है हमारा हीट पर, इसलिए अलग से हम बता रहे हैं ml² t-2। बाबा रे बाबा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान रखना, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, हीट, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। आगे बढ़े। ओके, एक होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ये भी हम हीट के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इट्स एक्चुअली हीट पर यूनिट मास। तो मास से डिवाइड करो इसको, क्या आ जाएगा L² t-2। हाँ, वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सब जगह लगाने हैं, वो तो आपको पता लग गया ना कि वो तो लगाने ही लगाने हैं। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ये टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। टॉर्क होता है ना, लिखा है हमने ऊपर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। अब टीचर्स को ना आदत होती है इट्स नथिंग बट टॉर्क, कोई भी टर्म यूज कर लेते हैं तो फिर हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऐसे में कितनी टर्म्स याद करनी है, बहुत सारी, ये बड़े आराम से सारी टर्म्स याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, पावर। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। सर कितनी लिखवाओगे, ये सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं, 35 के आसपास हैं, सारी लिख लेते हैं एक बार, आपके काम आएंगी। तो वर्क डन ml² t-2 बाई t, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-3। ठीक है जी, ये भी सेम ही है, देखो है ना। यस, तो जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन से हो गए, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, हीट, मोमेंट ऑफ फोर्स, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, नोट करो। और कुछ लिखते हैं। थ्रस्ट। थ्रस्ट एक्चुअली मीन्स फोर्स। रॉकेट पर थ्रस्ट लगती है, ऊपर चला जाता है। बॉडी किसी भी लिक्विड में हो, अप थ्रस्ट तो वो ऊपर आ जाती है ना। तो थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स, तो डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। ओके, टेंशन क्या होती है, टेंशन। टेंशन भी एक फोर्स होती है। आई विल टेल यू क्या, कौन सी फोर्स, ध्यान से देखना। अच्छा, ये अलग अलग फोर्स के अलग अलग नाम दे देते हैं कई बार। कोई धागा लटका दो, ऐसे ही लटकेगा। थ्रेड सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। अगर हम इस पर कोई बॉडी सस्पेंड कर दें, एकदम सीधा हो जाएगा। या इसको ऐसे हल्का सा खींचो तो भी सीधा हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब इस थ्रेड पर, इस स्ट्रिंग पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है। अभी फिलहाल इतना ही बहुत है। इस पर जो फोर्स एक्ट हो रही है उसे क्या कह सकते हैं, टेंशन। जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं, वायर्स होती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होती हैं, जैसे गिटार है, सितार है, वो कसते हैं ना उनको, वायर्स को थोड़ा टाइट करते हैं तो फोर्स इंक्रीज करते हैं। टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, तो फिर क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। देखो ये टर्म्स बिल्कुल एक सी लग रही हैं, सरफेस टेंशन, बट दिस इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स तो हो गया mlt-2 और लेंथ हो गई l, तो क्या आ गया mt-2। ठीक है। और ऐसे ही एक क्वांटिटी है फोर्स कांस्टेंट। देखो फोर्स और फोर्स कांस्टेंट दोनों अलग अलग हैं। फोर्स कांस्टेंट या इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या होता है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला mt-2।
दो अलग अलग हैं। सरफेस टेंशन ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है जो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फोर्स और लेंथ को डिवाइड करके। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग्स में एक क्वांटिटी होती है, ध्यान दो। ये एक स्प्रिंग है, हमने इसको फोर्स लगाकर स्ट्रेच कर दिया इतना। ये जो स्ट्रेच हुआ किस पर डिपेंड करेगा, कितना स्ट्रेच हुआ, फोर्स पर। मोर द फोर्स मोर इज द एक्सटेंशन, वेरी सिंपल। ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा खींचेगा ये, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और F इक्वल टू KL। दिस K इज कॉल्ड स्मॉल k, दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आइदर वी कॉल इट फोर्स कांस्टेंट और वी कॉल इट स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स पर यूनिट लेंथ K किसके इक्वल आ जाएगा, F बाय L के। डिवाइड किया mt-2 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, कोई बताएगा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो हो गया m, वेलोसिटी शुरू में लिखा है, चेक करो क्या था, LT-1, यस, तो क्या हो गया mLT-1। ठीक है, और एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स इज फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम, फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम। तो फोर्स तो हो गया mLT-2 और टाइम t तो क्या आ गया mLT-1। खास बात, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। किस किस के, मोमेंटम और इम्पल्स के। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हो गई, इन दोनों के भी सेम होते हैं। थ्रस्ट, फोर्स, टेंशन, इनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। ये याद करने हैं। ये इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, देखना। बाद में अगर क्लास में टीचर कोई किसी क्वांटिटी के साथ किसी चैप्टर में जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाने की कोशिश कर रहा होगा, आप कहोगे तो हमें आते हैं सर, मत लिखवाया करो, क्योंकि अभी याद हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स कितनी जगह यूज होता है ना, फोर्स mLT-2 बाय एरिया L², तो mL-1 T-2। ठीक है। स्ट्रेस, अभी फिलहाल हम ये समझ सकते हैं स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया, तो सेम आ गया mL-1 T-2। अलग अलग जगह इन टर्म्स को यूज करते हैं। चैप्टर आगे एक, उसमें दोनों यूज होंगी, तो कहाँ स्ट्रेस कहाँ प्रेशर वहाँ समझ में आएगा। बट दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, कोई भी वायर है, जैसे च्युइंगम होती है, च्युइंगम को ऐसे खींच सकते हैं ना, तो वी एक्सर्ट फोर्स ओवर सम एरिया, है ना, तो स्ट्रेस हो गया। और इसमें इसकी लेंथ बढ़ गई, कोई भी बॉडी आपने फोर्स लगाई, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो अब भी आप समझ सकते हो चेंज इन लेंथ। इसके और भी कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं, बाद में पता लगेगा। बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी लेंथ ये भी लेंथ, तो ये क्या हो गया? ये डायमेंशनलेस हो गया। दैट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कुछ और भी होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल इज डायमेंशनलेस, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 12th की है, बट 11th में टीचर्स कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल, स्ट्रेन और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तीनों दे आर, ये तो बड़ा इजी हो गया, इनके डायमेंशंस ही नहीं है, याद ही नहीं करने पड़ेंगे, है ना। ओके, स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करो, इट्स कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर आप तो कह रहे थे बस थोड़े से रह गए। हाँ, तो हम भी अभी भी यही कह रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दोनों को डिवाइड करो, ये तो डायमेंशनलेस है, तो फिर क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? mL-1 T-2। क्लियर है?
कुछ और थोड़ी सी बच गई हैं बस। कितनी लिख ली थी हमने? आई थिंक 27 है ना। 7-8 और हैं, इन्हें लिखते हैं और ख़त्म करते हैं इनको। यूज़ कैसे करेंगे इनको? एग्ज़ाम में क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं। एक तो क्वांटिटीज़ लिखी होती हैं, नाम लिखे होते हैं, आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ऐसे भी आ सकता है कोई 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी बताएं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम है, इन्हीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। या फिर इनकी एप्लीकेशंस, वो हम लास्ट में बताते हैं क्या क्या होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी मिलेंगी आपको, तो ध्यान दो। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। अब ये जितनी भी हम लिख रहे हैं बस रट्टा लगा लें, थोड़ी सी हैं। एंगुलर मोमेंटम ये होता है लीनियर मोमेंटम MLT - 1 × L। तो क्या आ गया सर, ये कहाँ से आया? प्लीज़ इसे याद कर लें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आगे चलकर किसी चैप्टर में होगा और वहाँ बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। तो एक क्वांटिटी याद कर लें, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले के सेम होता है? तो सेम mL² T-1 दोनों सेम होते हैं, ठीक है जी। ये आपको लिखवा इसलिए रहे हैं, आपको खुद नोट करने हैं, याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार थोड़े से याद हो गए, फिर हम अगली क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे तो वहाँ ये और ज़्यादा पक्के होने लगेंगे आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो फॉर्मूला ही याद कर लो, क्या होता है? mL²। ओके। एक होती है वेव लेंथ, कोई भी वेव उसकी लेंथ, तो वेव लेंथ ये तो L हो गया। एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/t, तो क्या आ जाएगा? T⁻⁻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 ⁻
ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। या अभी जो लिख रहे हैं सारे याद करने वाले हैं, m(l-1) t-1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन पहले भी लिखा है ना शुरू में। एक्सेलरेशन किसी भी वजह से हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, LT-2। वहां भी चेक करो, यही लिखा था। एंड लास्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g होता है, ठीक है। क्या होता है ये? स्मॉल g, LT-2। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है? ये कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 9th में पढ़ा था आपने, तो ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कैसे फाइंड किया ये ज़रा समझो, पे अटेंशन। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r², ये 9th में पढ़ा था, ठीक है। और जिनको याद नहीं है टेंशन ना लें, 11th में भी इस पर पूरा चैप्टर है। G इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? Fr²/m1m2। अब यहाँ से हम G का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फोर्स mLT-2 अभी लिखा था, है ना, शुरू में। R रेडियस, मास m, तो क्या आ गया? m-1 L³ T-2। याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फाइंड करना भी आना चाहिए, ठीक है। m-1 L³ T-2, ठीक है जी। यस, नोट किए। अगली क्लास में हम आपको डायमेंशंस पर बेस्ड क्या पढ़ाएंगे, जरा ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो, कुछ नोट मत करना, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप इनको याद करोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा याद करने का, वंस यू हैव एन आइडिया कि हमें इनको कहाँ यूज़ करना है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे फोर्स का एक फॉर्मूला होता है mv²/r। अच्छा, आपको जो फॉर्मूले पता है S = ut+, ये तो पता है ना,
यस सर ये तो पता है, ओके। 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। डायमेंशंस यूज करके इनको चेक किया जा सकता है वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो बहुत सारे फॉर्मूले जो हमारे सिलेबस में 11th में, उनमें से बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे डायमेंशंस यूज करके कि ये ठीक है या नहीं है। क्लियर? और डायमेंशंस को कहाँ यूज करते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव करना हो मान लो तो डायमेंशंस को यूज करके डिराइव भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हम फॉर्मूले डिराइव भी करेंगे। क्लियर? यूनिट कन्वर्जन, यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करें, डायमेंशंस को यूज करके किया जा सकता है। जैसे होता है ना, किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज कैसे करना है ये डायमेंशंस से किया जा सकता है, और भी तरीके में डायमेंशन से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन डायमेंशंस की एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।